हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो, अब 10th क्लास के सिलेबस में जो बीपीटी का सिलेबस है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसमें हमने काफ़ी सारे बातें की थी। और उसके बाद थ्योरम्स के बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कशन हो रहा था। तो चलिए आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो क्या है कि क्वेश्चंस तो तुम्हारे बुक में भी बना हुआ है, ठीक है, तुम चाहो तो वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हो। तो उस पर हमको वीडियो बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है बिहाइंड द क्वेश्चन, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन बनाने से पहले कम से कम 10-15 सेकेंड सोचो उस पर, ठीक है ना, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन बनाने का जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, तो वो आपको तैयार करके देगा, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करने वाला है। तो आप गलती करके सीखो, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा सोच लो पहले, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा आइए देखते हैं। ये कहता है क्या कि एक ट्रायंगल है एबीसी, देख लीजिए आराम से। और एबीसी ट्रायंगल में पी जो है ना वो बीसी का मिड पॉइंट है, सो दैट बीपी इज इक्वल टू पीसी। तो यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये गिवन है। दूसरा गिवन ये भी है कि जो एपी है, एपी इसका मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है ना, सो दैट कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यूपी, यानी कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी भी है। ये दो चीजें गिवन है, ठीक। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ए आर जो होगा ये 1/3 AC के बराबर होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों तो बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो फिर ये ए आर AC का 1/3 होगा। ये 1/3 का तो कोई जुगाड़ नहीं है अपने पास, तो Q जो है वो उसका मिड पॉइंट है, जितना ये है उतना ही ये होगा। और इन दोनों का रेशियो अगर लिया जाए तो 1/1 का रेशियो आएगा, और इन दोनों का भी रेशियो वही आने वाला है। लेकिन हमको तो ए आर इक्वल टू इसका AC का 1/3 है, ये कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पहली बात, तो अभी आपके पास कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है इस फिगर में जो जिसपे कि हम बीपीटी अप्लाई कर सकें, क्योंकि बीपीटी अप्लाई करने के लिए एक ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल के एक साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमको एक लाइन चाहिए। तो आपके पास अभी ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे कि आप बीपीटी को अप्लाई कर सकें। तो बीपीटी को अप्लाई करने का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो पहले इसमें लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। तो चलिए बीपीटी को अप्लाई करने का बेसिक क्राइटेरिया इसमें क्रिएट किया जाए, सो दैट कि वी कैन अप्लाई बीपीटी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसमें जो फिगर दिया हुआ इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो हमको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि हमको अपने तरफ से करना है। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए कंस्ट्रक्शन, अभी अपने पास एक सिंपल सा उपाय ये है कि अगर P से, P पॉइंट दिख रहा है ना आपको, P से अगर BR या QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, जो भी ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, उसमें ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। ये एक फायदा वहां से होगा। एंड दिस और ये पैरेलल लाइन इस ट्रायंगल में इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में इस साइड को भी डिवाइड करेगा। तो एक तो वहां पे काम होने वाला है। लेकिन जो दूसरा है, चूंकि यहाँ से हम इसको यहाँ मिलाएंगे, मान लीजिए कि आपने इसको यहाँ से मिला दिया यहाँ तक, और हम इसको बोल देते हैं F, ठीक है। और हमने ये भी कहा है कि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो उससे ये तो हो जाएगा कि ए आर और आर एस ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ए आर ए सी का 1/3 कैसे होगा, यानी कि ये और ये बराबर है, तो इसको भी इसके बराबर होना पड़ेगा। अब इसको इसके बराबर होने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ट्रायंगल ऐसा है जिसमें हम बीपीटी अप्लाई कर सके? ये देखो, तो मेरे पास ये जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा, उससे क्या होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ठीक है ना। और अगर वो क्यू आर के पैरेलल है पीएस, तो फिर पीएस बी आर के भी पैरेलल होगा, और बी आर के पैरेलल अगर हुआ तो फिर ये वाला ट्रायंगल भी हमारे पास मिल जाता है, उसमें ये वाला दोनों साइड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो मेन पॉइंट है, हिटिंग पॉइंट, वो ये है कि क्यू इसका मिड पॉइंट है, उसका भी इस्तेमाल हो गया, तो फर्स्ट वाला का इस्तेमाल हुआ, और पी बीसी का मिड पॉइंट है, उसका भी इस्तेमाल हुआ, तो ये भी जो गिवन था उसका भी इस्तेमाल हो गया। और बड़ी मजेदार बात है कि जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन होता है, एकदम कान खोल के सुन लो आराम से, जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। उसका इस्तेमाल किए बगैर अगर आप क्वेश्चन किसी भी तरह से बना देते हो तो 99
और 100% ये चांस है कि यू आर गोइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर। तो हमको रॉन्ग आंसर तो देना नहीं है बच्चों, है ना। रॉन्ग आंसर देंगे क्या, नहीं देंगे ना। तो क्वेश्चन तो बनाते हैं नंबर लेने के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो दोनों काम मेरा इससे पूरा हो रहा है, इस कंस्ट्रक्शन से। तो ये मिनिमम कंस्ट्रक्शन है जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। इतना चीज सोचने के बाद पी और हमने कि पी से क्यू आर के पैरेलल या बोलो कि बी आर के पैरेलल एक लाइन हमको ड्रॉ करना है। तो चलो अभी पहला जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल APS में बीपीटी अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा AQ बाई QP इज इक्वल टू, उधर से तुम्हारा आ जाएगा AR बाई RS, और AQ और QP चूंकि Q इज द मिड पॉइंट, सो ये दोनों होगा इक्वल, तो ये दोनों हो जाएगा 1 के बराबर। और यहाँ से अगर आप करोगे तो आपको RS इज इक्वल टू AR मिल जाएगा, रिलेशन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट दूसरा जो ट्रायंगल है मेरे पास, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है BRC। ट्रायंगल क्या है, BRC, ये ट्रायंगल है मेरे पास। देखो ये है मेरा ट्रायंगल BRC ट्रायंगल, और इसमें PS जो है, ये PS, ठीक है ना, ये BR के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो फिर बीपीटी फिर से अप्लाई करेंगे। तो आप अगर इधर से लेना चाहते हो तो ले दो PC बाई PB इज इक्वल टू SC बाई SR, और ये दोनों भी इक्वल है ना। तो ये भी हो जाएगा 1, यानी कि SC हो जाएगा SR के बराबर। तो ये रिलेशन 2 है मेरा। तो रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को अगर देखा जाए तो SR, AR और SC, यानी कि SR, ये AR, दिस वन एंड SC, ये तीनों, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। यानी कि AC जो लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल का जो साइड है, वो R और S के द्वारा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अगर AR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SC, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। सो AR जो है ये हो जाएगा उसका 1/3 AC, ये इस तरह से हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे, आप इस क्वेश्चन से यही सीखते हो कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका इस्तेमाल किए बगैर अगर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के अराउंड में आपको सोचना है, और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब, यानी कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो एवरी क्वेश्चन, और एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं, एवरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आसान है या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो भारी हुआ आपके लिए, जो आपसे बन जाता है वो आसान है। आपने कभी क्वेश्चन से बात किया है, जस्ट ट्राई टू टॉक विद द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन से बात करो, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास क्या दिया है, तुम इसमें ये दे रहे हो, ये कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। आप क्वेश्चन से बात करो, यानी कि एक तुम्हारा सेल्फ जो है क्वेश्चन के साथ रहेगा और एक सेल्फ तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम जब 2 आदमी में अपने आप को स्प्लिट करके बात करोगे तो तुम देखोगे तुमको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स इज एडिक्शन, ये एक तरह का एडिक्शन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, ठीक है, और फिर आपको धीरे धीरे मैथ में मजा आने लगेगा। मैथमेटिक्स सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है बच्चों, इसलिए हम ये कहते हैं कि 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन रोज़ बनाओ, और क्वेश्चन को बना करके जो क्वेश्चन बन गया उससे ये पूछो कि भाई तुम क्यों बन गए, और जो क्वेश्चन नहीं बना उससे भी ये पूछो कि भाई तुम बने क्यों नहीं, है ना मज़ेदार बात। तो जरा यार कभी क्वेश्चन से बात करने की कोशिश तो करो। बात करते करते लोग दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, ये तो मैथमेटिक्स है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है नहीं, है ना कि नहीं। बात सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो चलिए, तो इसी नोट के साथ आज हम यहीं पे विदा होते हैं आपसे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और कुछ नए ट्रिक्स आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और हमको थोड़ा सा वॉच टाइम मेरा बढ़ाइए। ओके, चलो, गुड नाइट।